हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गेट अपडेट्स। दिस इज़ मी हार्दिक। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के बाद उनकी फर्स्ट पोस्टिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही दूसरी क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सभी आईएएस ऑफिसर्स जैसे एसडीएम, एडीएम, डीएम, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स जैसे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की सैलरी के बारे में जानना है तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, सैलरी इन हैंड, डीए, टीए, एचआरए, इन सभी टर्म्स के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब भी क्लियर हो जाएंगे। गाइस, वैसे तो आईएएस एंड आईपीएस इन दोनों ही सर्विस में ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के वक्त से ही पूरी सैलरी मिलती है, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब एक आईएएस ऑफिसर एज एन एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर पोस्टेड होता है तो उस वक्त उसकी सैलरी क्या रहती है और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, ग्रेड पे लेवल मैट्रिक्स में एसडीएम जूनियर टाइम स्केल के अंडर आते हैं, जिनका पे लेवल 10 होता है। बेसिक मंथली सैलरी 56,100 रुपीज़ होती है। इसके अतिरिक्त एसडीएम साहब को डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 50 से 100% तक दिया जाता है। रहने के लिए एक काफ़ी अच्छा घर दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी एसेट्रा ये सब फ्री होता है। और घर के काम में एसडीएम साहब की हेल्प करने के लिए कुछ असिस्टेंट भी दिए जाते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई मेंटेन रखने के लिए, खाना बनाने के लिए और वॉचमैन इत्यादि। और अगर किसी कारणवश राज्य सरकार एसडीएम साहब के रहने के लिए घर की व्यवस्था न कर पाए तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एसडीएम साहब को हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए यानी रहने के लिए घर का किराया दिया जाता है। एचआरए कितना दिया जाता है ये उस सिटी या उस एरिया पर डिपेंड करता है जहां पर एसडीएम साहब पोस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसडीएम दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई या जयपुर जैसे सिटीज़ में पोस्टेड होते हैं तो उन्हें बेसिक सैलरी का 24% एचआरए के रूप में दिया जाता है, क्योंकि इन सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी दूसरी सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एक एसडीएम ऐसे किसी सिटी में पोस्टेड है जहां के पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है तो उन्हें बेसिक सैलरी का 16% एचआरए के रूप में दिया जाता है और रूरल एरिया में बेसिक सैलरी का 8% एचआरए दिया जाता है। एसडीएम साहब को सरकारी काम, फील्ड वर्क जैसे अदर डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन, रेड इत्यादि और अपने आवास से ऑफिस आने जाने के लिए एक लाल और नीली बत्ती की सरकारी गाड़ी भी दी जाती है, जिस पे एसडीएम, एसडीओ या फिर डिप्टी कलेक्टर लिखा होता है। साथ ही में उन्हें एक ड्राइवर और ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड भी दिए जाते हैं। और सरकारी गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल कितना मिलता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बस महीने के एंड में एसडीएम साहब को अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल पर हुए खर्चे का रिकॉर्ड राज्य सरकार को देना होता है। और सभी आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से एक बीएसएनएल का सिम कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें इंटरनेट, मैसेजिंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग सभी कॉल्स फ्री होती है, जिनका खर्चा भी राज्य सरकार उठाती है। सो गाइस, बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज़ प्लस ये सब फैसिलिटीज़ मिलाकर एक एसडीएम की मंथली सैलरी अराउंड 1.5 लाख रुपये होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गेट अपडेट्स को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और हमसे पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम यूपीएससी सिविल सर्विस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करते रहते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मे गॉड ब्लेस यू।